दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़े राजनीतिक कारण हैं। और उधर संजय सिंह ने कैलाश गहलोत को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है आगे इस वीडियो में। और भाजपा विधायक वीरेंद्र सचदेवा ने जब कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है तो क्या कुछ कहा इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। आखिर इस्तीफा देने के कारण भी अपने जो रिजाइन लेटर भेजा है कैलाश गहलोत ने, उसमें भी उन्हें उस बात का जिक्र किया। क्या कारण है तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मैं एसपी सागर, TPN20 न्यूज से नमस्कार। कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री दिल्ली सरकार के इस्तीफा दे चुके हैं और इस्तीफा अरविंद केजरीवाल को दिया है, जिसको सीएम आतिशी ने एक्सेप्ट कर लिया है। और जिस इस्तीफे पर संजय सिंह आम आदमी पार्टी राज्यसभा सदस्य भड़क गए हैं और बहुत कुछ कहा है उन्होंने। दरअसल आखिर इस्तीफा देने की वजह क्या है इस वीडियो में बताएंगे। अंत तक दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहना। आखिर कैलाश गहलोत ने इस्तीफा क्यों दिया? क्या कोई दबाव था? क्या ईडी का दबाव था, इनकम टैक्स का, CBI का, जिसके कारण इस्तीफा दिया? तो उन्होंने अपने कारण भी स्पष्ट किए हैं। कैलाश गहलोत जो मंत्री थे दिल्ली सरकार में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी पीएम को लगातार टारगेट करते रहते थे। और जब से अरविंद केजरीवाल शराब नीति के मामले में तिहाड़ जेल गए हैं, तब से सिर्फ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का दुश्मन नंबर 1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बिना जब भी कोई एक्टिविटी, जब भी कोई घोटाला का खुलासा होता दिल्ली सरकार का, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को की पार्टी, आम आदमी पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भाजपा को निशाना बनाती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। आखिर इसी के कारण इस्तीफा देने के लिए कैलाश गहलोत को मजबूर किया गया, यह कहना आम आदमी पार्टी का। इस्तीफा देने के साथ साथ 4 कारण बताए कैलाश गहलोत ने। सबसे पहला कारण, शीश महल के कारण जनता को संदेश मिला कि वे आम आदमी पार्टी के नेता नहीं बल्कि शीश महल बनाकर अयाशी का अड्डा बनाने का काम किया गया। ये वीरेंद्र सचदेवा जो भाजपा के नेता हैं, पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा है। और इसी चीज को कैलाश गहलोत ने अपने लेटर में लिखा है। दूसरा कारण, दरअसल शीश महल जो बनाया गया उसमें बहुत बड़ा राजनीतिक हुई थी। जब शीश महल दिल्ली के अंदर बनाया गया आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने, तब उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें टारगेट बनाया, उन्हें निशाना बनाया और कहा ये शीश महल ये जनता की गाड़ी कमाई है, टैक्स का पैसा है और ये चोरी की है अरविंद केजरीवाल ने। और इस पैसे, इसको बनाने में इस्तेमाल जो हुआ है वह शराब घोटाले का पैसा है। इसी तरह कैलाश गहलोत ने इस्तीफा के दौरान कहा कि शीश महल जो बनाया उसे जनता को न्याय नहीं मिल रहा है और जनता को संदेश गया कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के नहीं बल्कि एक अपने जो आम आदमी पार्टी का नाम दिया वह आम आदमी के नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के नेता हैं। और यह बात वीरेंद्र जो सचदेवा हैं भाजपा के नेता विधायकों ने कहा है। कैलाश गहलोत ने जो इस्तीफा लिखा उसका दूसरा कारण बताया कि अरविंद केजरीवाल की निजी महत्वाकांक्षा जो थी वे पॉलिटी पर हावी हो गई, जबकि पॉलिटी का उद्देश्य था कि आम आदमी पार्टी जनता की सेवा करना, वो नहीं कर सके और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करने लगे अरविंद केजरीवाल। इसके कारण इस्तीफा। तीसरा कारण, कई वादे ऐसे जो आज तक पूरे नहीं हुए। चौथा कारण, यमुना की स्थिति पहले से ज्यादा और बदतर हो गई। आपने रिपोर्ट में देखा होगा, टीवी न्यूज के रिपोर्टों में देखा गया होगा कि गंगा की सफाई के नाम से ये भाजपा विधायक वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि गंगा सफाई के लिए 100 करोड़ केंद्र सरकार ने दिए, उसकी पूरी राशि हजम कर गए, पी गए अरविंद केजरीवाल। और इसी का जिक्र किया है कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे में। तो दिल्ली पर ध्यान न देने की बजाय आम आदमी पार्टी, दिल्ली की जनता का ध्यान देने की जगह आम आदमी पार्टी जो थी वह केंद्र सरकार से लड़ रही थी। ये अक्सर आपने देखा हो, जब जब कार्रवाई हुई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, तब उन्होंने केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी को टारगेट किया और इन्हीं कारण कैलाश गहलोत ने इस्तीफा देना पड़ा। अब कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद भाजपा विधायक वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर करारा रुख अख्तियार करते हुए हमला बोला। और क्या कुछ कहा दोस्तों। ANI को वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि अरविंद केजरीवाल लुटेरों का गैंग है, जिसका कैलाश गहलोत दिल्ली को लूटने से बच गए। कैलाश गहलोत ने जो इस्तीफा लिखा उसका दूसरा कारण बताया कि अरविंद केजरीवाल की निजी महत्वाकांक्षा
जो थी वे पॉलिटी पर हावी हो गई, जबकि पॉलिटी का उद्देश्य था कि आम आदमी पार्टी जनता की सेवा करना वो नहीं कर सके और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करने लगे अरविंद केजरीवाल, इसके कारण इस्तीफा। तीसरा कारण, कई वादे ऐसे जो आज तक पूरे नहीं हुए। चौथा कारण, यमुना की स्थिति पहले से ज्यादा और बदतर हो गई। आपने रिपोर्ट में देखा होगा, टीवी न्यूज के रिपोर्टों में देखा गया होगा कि गंगा की सफाई के नाम से ये भाजपा विधायक वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि गंगा सफाई के लिए 100 करोड़ केंद्र सरकार ने दिए, उसकी पूरी राशि हजम कर गए, पी गए अरविंद केजरीवाल। और इसी का जिक्र किया है कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे में। तो दिल्ली पर ध्यान न देने की बजाय आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता का ध्यान देने की जगह आम आदमी पार्टी जो थी वह केंद्र सरकार से लड़ रही थी। ये अक्सर आपने देखा होगा, जब जब कार्रवाई हुई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, तब उन्होंने केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी को टारगेट किया और इन्हीं कारण कैलाश गहलोत ने इस्तीफा देना पड़ा। अब पूरा बयान आपको बताते हैं कि जो विधायक हैं वीरेंद्र सचदेवा ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। केजरीवाल को और ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया। और यमुना की सफाई पे 85-100 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया। कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा देने के कारण बता दिए। और जो राजनीतिक पंडितों का कहना है कि कैलाश गहलोत की इस्तीफा देने की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है और कैलाश गहलोत इस्तीफा की नौबत तब से आई जब 15 अगस्त को दिल्ली सरकार के आधिकारिक कार्यक्रम में झंडा फहराने का जो कार्यक्रम था उसमें उपराज्यपाल ने कैलाश गहलोत को और सीएम आतिशी को बुलाया। तभी से कैलाश गहलोत का इस्तीफा देने के कारण बने। दूसरा, जिस पर जो राज्यपाल उपराज्यपाल जो दोस्तों थे सचिवालय के, उनसे उनका कनेक्शन हो गया। इनके ज्यादातर आधिकारिक कार्यक्रम होते थे, उसमें जो उपराज्यपाल थे तो उन्हें बुलाते थे और उसके कारण ये जो इस्तीफे की नौबत आई, यही कारण मीडिया पंडितों का कहना है। और जिसको लेकर उपराज्यपाल का जो सचिवालय था, विभाग था, उनके द्वारा बताया गया कि कैलाश गहलोत गृह मंत्रालय के प्रभारी थे, इसलिए उन्हें कार्यक्रम में बुलाया गया। और इससे पहले कैलाश गहलोत बहुत सारे कार्यक्रम थे जिसमें उन्हें बुलाया गया और लगातार उपराज्यपाल जो दिल्ली के थे उनके संपर्क में रहते थे कैलाश गहलोत। और इसी कारण जब उनका संबंध बना और उस संबंध के कारण आम आदमी पार्टी को लगने लगा ये व्यक्ति हमारे हाथ से छूटने जा रहा है, तो अब इनका बाहर कर दिया जाए। क्योंकि दिल्ली के परिवहन मंत्री थे, उन पे 100 करोड़ 1000 बस खरीदी गई। उस मामले में जो है 4500 करोड़ का बजट पास हुआ और उस बजट को लेकर ईडी, सीबीआई वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह जांच करने जा रही थी। और जांच से पहले जो कैलाश गहलोत थे, शराब नीति जो घोटाला था उसमें भी उनका नाम वांछित था। इसके अलावा एक दूसरा घोटाला जो 1000 बस खरीदी गई डीटी जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के लिए, तो उसमें 4500 करोड़ के खर्च हुआ, उसमें घोटाला हुआ, जिसकी जांच जो है उप राज्यपाल अनिल बैजल के 3 सदस्यीय हाई पावर कमेटी कर रही थी। और कैलाश गहलोत को डर था कि अगर मैंने अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को नहीं छोड़ा, निश्चित जेल होगी। और इसी बात को आज अपने बयान में लगातार कहती कि दिल्ली की जो सरकार है इसको गिराने के लिए आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचती है। और इसी बात का जिक्र सांसद संजय सिंह ने किया है। तो इसी डर के वजह से कैलाश गहलोत का इस्तीफा देना पड़ा। कहीं उनके खिलाफ और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता मंत्रियों के खिलाफ ईडी की रेड जारी थी और इनकम टैक्स, सीबीआई वगैरह और लगातार उन पर दबाव बना रही थी। और ये आरोप आम आदमी पार्टी के नेता ने लगाया है। तो संजय सिंह ने दोस्तों इस मामले में क्या कुछ कहा है कैलाश गहलोत पर कि जो इस्तीफा हुआ है, इस्तीफे के बाद तो संजय सिंह ने कहा है कि ये जो खेल है ये बीजेपी का षड्यंत्र है और गंदा खेल है। और उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले सीबीआई के बल पर बीजेपी जीतना चाहती है। बीजेपी कई दिनों तक कैलाश गहलोत पर ईडी के जरिए दबाव बना रही थी और जिस पर आतिशी ने जो इस्तीफा दिया मंजूर कर लिया है। अब ईडी के जवाब के चलते कैलाश गहलोत को इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, बहुत समय से आम आदमी पार्टी की नेता, चाहे आतिशी हैं, चाहे अन्य सौरभ भारद्वाज हैं, बहुत सारे नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हैं। जब भी अरविंद केजरीवाल या जेल जाते हैं या उनके साथ कोई कैजुअलिटी होती है, कोई घटना होती है, तो टारगेट बनाते हैं। उनका टारगेट नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर सवाल करना। और अगर आरोपी नहीं होते संजय सिंह या फिर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और संजय जैन, तब क्या कार्रवाई होती? कमेंट करके बताएं दोस्तों कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल
और उनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई तो क्या सही है, गलत है? क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें टॉर्चर करने की कोशिश कर रही है? क्या जो आरोप है वह सही है? और कैलाश गहलोत के अस्तीफे से अब क्या आम आदमी पार्टी टूटेगी, कमजोर पड़ेगी? क्योंकि दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया। एक मंत्री, एक सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और 1000 बस को खरीदने के मामले में जांच चल रही थी। तो क्या इसी दबाव के कारण अस्तीफा दिया? कमेंट करके बताएं। और मेरे साथ जुड़े रहें। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जो मंत्री थे कैलाश गहलोत, क्या उन पर राजनीतिक दबाव था या प्रशासनिक दबाव था या ईडी सीबीआई का दबाव था? कमेंट करके बताएं। मेरे साथ जुड़े हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।